हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द प्राइस रीडर। सो आई होप आपका वीकेंड अच्छा गया हो। एंड आज मंडे है, आज ईद है तो मार्केट बंद था। और कल मार्केट ओपन हो रहा है फॉर द नेक्स्ट वीक। एंड थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, निफ्टी वीकली एनालिसिस करेंगे। तो लास्ट वीक आपको याद होगा, मैंने वीडियो बनाया था लास्ट वीक, जैसे ही इलेक्शन का वीक खत्म हुआ था। मैंने एक चीज कहा था कि मैं आपको निराश करने आया हूँ, है ना। मैं आपको निराश करने आया हूँ क्योंकि लोगों के बहुत एक्सपेक्टेशन होंगे, मुझे पता है। जब मैं इसको डे कैंडल में दिखाऊंगा, ऐसा कुछ मैंने प्राइस ओपन किया था, है ना। आपको याद होगा, मैंने कुछ ऐसा ओपन किया था और मैंने कहा था कि आपको मैं निराश करने आया हूँ। क्यों मैंने ऐसा कहा था? कि मैंने ये कहा था कि प्राइस अब मूव नहीं करेगा। ये जो कैंडल्स आपने देख लिए बड़े बड़े, आपके एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होंगे, आई नो। मैंने आपको ये क्लियरली कहा था कि मैं आपको निराश करने आया हूँ, है ना। तो अभी निराश हो गए सब लोग, हाँ। लेकिन देखो, इंपॉर्टेंट ये होता है ना मार्केट में कि आपको प्राइस को समझना आना चाहिए ना। प्राइस को समझो, प्राइस क्या बोल रहा है सुनो, है ना। प्राइस बोल रहा है कि मैं थक गया। अब आप बोलोगे जबरदस्ती नहीं भाई, तुझे ऊपर जाना पड़ेगा तो बुलिश है, तुझे नीचे गिरना पड़ेगा तो बेरिश है। क्या हो रहा है प्राइस में? देखो, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आपको दिखाऊं कि प्राइस में हो क्या रहा है ना। कुछ नहीं है, खेल रहा है ये आप लोगों के साथ। ये देखो, खेल रहा है। ये क्या है? ये अल्टीमेटली ये खेल रहा है। स्टडल स्ट्रैंगल वालों ने, जैसा मैंने कहा था वीकली आओ, मैंने क्या कहा था? खुलेआम मैंने कहा था, मैं कभी ऐसा नहीं कहता। लेकिन मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको कहा था कि आओ भाई, स्ट्रैडल बेचो, स्ट्रैंगल बेचो, मजे करो, 4-5% बनाओ वीक का। मंथ का भी बनाओ, ऐसा भी कहा था मैंने ना। मंथ वाले ऑफ कोर्स ज्यादा दूर रेंज का बेचेंगे, वीक वाले हैं तो पास का बेचेंगे, है ना। तो क्लियरली देखो यार, वही है मार्केट, है ना। लेकिन अभी चलो, नेक्स्ट वीक में एक मूवमेंट आ सकता है। क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, थोड़ा हम एनालिसिस करते हैं, है ना। थोड़ा वीकली चार्ट देखेंगे हम, है ना। वीकली वीकली एनालिसिस करेंगे। वीक वीक क्लोजिंग हो गया है ना। तो ये मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि प्राइस, बाप रे, इतना बड़ा वीक बनाया ना प्राइस ने। लास्ट वीक प्राइस ने इतना बड़ा वीक बनाया था, इसको एक पिन बार कहते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा था कि इसका कोई रिलेवेंस इतना खास है नहीं। ये पिन बार जिस जगह पर बना है, इसने इतने कैंडल को ओवरलैप कर दिया, इसका कुछ रिलेवेंस ज्यादा है नहीं, है ना। आप बोलोगे इसके नीचे आएगा तो मैं बेरिश होऊंगा, ठीक है। आएगा तो बेरिश होंगे, इसके ऊपर जाएगा तो मैं बुलिश होऊंगा, ठीक है। जाएगा, अभी अभी आप बुलिश हो। लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपको एक ओवरव्यू, वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता देता हूँ कि मैं इस मंथ और अगले मंथ 24,000 से ज्यादा टारगेट में नहीं देख रहा। इवन नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, अगस्त से पहले 24,000 से ज्यादा टारगेट में मार्केट में नहीं देख रहा। मैं बुलिश था, आप लोगों को बिल्कुल पता है। मेरे ये टारगेट्स भी थे, आपको याद होंगे। 23,600 मेरे टारगेट्स थे मेरे। आप जाके, आई डोंट नो, जून वीक का मंथली एनालिसिस देखिए, 17 दिन पहले का जाकर वीडियो देखिए। मैंने क्लियरली कहा था 23,650 मेरे टारगेट हैं। और नेक्स्ट टारगेट आएंगे मेरे 24 के। मैंने वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर कि व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी फॉर जून, है ना। आप जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, मैं आई बटन में डाल दूंगा। ये 2-3 वीडियो मैं आई बटन में डाल दूंगा कि मैंने इस चीज को प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट किया था। और 150 पॉइंट दूर है, हो सकता है कल गैप अप भी खुल जाए। हो सकता है कल गैप अप भी खुल जाए, है ना। तो चलो एनालाइज करते हैं क्या होगा मार्केट में। तो यहाँ पे मार्केट मुझे क्या बता रहा है ना, लेट्स एनालाइज मार्केट क्या बता रहा है। मार्केट मुझे बता रहा है कि हाँ, मैं बुलिश हूँ। निफ्टी मुझे बता रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम पे मैं बुलिश हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये यहाँ कहीं जाके थकने वाला है। प्राइस अभी ऊपर मूव करके थकने वाला है और फिर प्राइस एक रिट्रेस करेगा, ऐसा मुझे फीलिंग है। लेकिन पहला व्यू मेरा अपसाइड के लिए है, दूसरा व्यू मेरा डाउन साइड के लिए है। मैं आपको इसी वीक का बता रहा हूँ। हो सकता है अगर मार्केट गैप अप खुले, अगर मार्केट गैप अप या फ्लैट खुल के ऊपर जाए, अगर मार्केट ऊपर जाए, तो 2 डेज तक ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। थर्ड डे से, जो टू डे जो डे टू का, यानी कि ट्यूसडे और वेंसडे का जो हाई बनेगा मार्केट, वो आपका वीक का हाई होगा। और फ्राइडे तक आते आते प्राइस नीचे क्लोज करेगा। ऐसा मेरा व्यू है, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत हो सकता हूँ, हम डे डे टू डे एनालिसिस भी करेंगे इस बारे में, है ना। लेकिन थोड़ा प्राइस बिहेवियर में आपको सिखाना चाहता हूँ। कैसे क्या, देखिए, ये मतलब इतना आसान नहीं है मुझे ये चीजें आपको एक्सप्लेन करना। क्योंकि ये ना 4 साल से प्राइस देखते आ रहा हूँ मैं। प्राइस बिहेवियर, कैंडल मूवमेंट, प्राइस किस जगह पे कैसे रिएक्ट करता है, प्रीमियम्स, ये सब देख के एक्सपीरियंस से ये सब चीज समझ में आता है ना। तो इतना क्लियरली तो मैं भी आपको बता नहीं सकता कि कैसे हो, मैं ऐसा एनालाइज कर सकता हूँ। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि आई कैन बी रॉन्ग, बट लेट्स सी। माय व्यू सेज, इफ टुमारो, इफ लेट्स अंडरस्टैंड कितने इफ है। देखो, इफ एंड ओनली इफ मार्केट मूव्स, कल मार्केट ऊपर जाना चालू किया, तो परसों भी मार्केट ऊपर जाएगा। और ये 2 दिन का जो भी हाई बनेगा, ये हमारा वीक का हाई होगा, वीक का हाई होगा। क्योंकि वेंसडे और थर्सडे और फ्राइडे, 3 दिन मार्केट उसके ऊपर नहीं जा पाएगा। ये मेरा एनालिसिस है फॉर दिस वीक। अगर मार्केट ऊपर गया तो, अगर मार्केट नीचे गया तो, अगर मार्केट नीचे गया तो मैं सेम आपको बता रहा हूं, 2 दिन मार्केट नीचे आएगा। और जो हो सकता है वेंसडे
हो सकता है अब ऊपर के केस में ट्यूसडे वेंसडे हाई लगाएगा, नीचे के केस में शायद वेंसडे या फिर थर्सडे लो लगाएगा और फिर मार्केट वहीं आके क्लोज करेगा। दिस इज माई व्यू, दिस इज माई व्यू इज समथिंग लाइक दिस। ये एक दिन, ये 2 दिन, है ना, ये 3 दिन, ये 4 दिन, ये 5 दिन, ये हो गया एक सिनेरियो, सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2 में थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। सिनेरियो नंबर 2 के लिए मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। ये हो गया एक दिन, ये हो गया 2 दिन, शायद ये हो गया 3 दिन, ये हो गया 4 दिन, ये हो गया 5 दिन, है ना। ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो कि मैंने ऐसा बताया है। आई कैन बी रॉन्ग, अगेन आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन ये मेरा व्यू है। ये है सिनेरियो नंबर 1, ये है सिनेरियो नंबर, ओके। दिस इज द व्यू, लेट्स सी हाउ फार वी आर विद द एनालिसिस, ओके। चलो लेट्स कंटिन्यू द एनालिसिस। तो चलो ये व्यू हो गया, व्यू हो गया, ये हो गया। अभी प्राइस पे आते हैं, हाँ। तो प्राइस मेरे को बुलिश लग रहा है, ऑब्वियसली थका थका तो लग रहा है, मैंने आपको कह दिया। डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं अभी। डे टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है मुझे? देखो डे टाइम फ्रेम पे एक पिन बार, एक डोजी, एक कुछ भी बोलो इसको, बेकार सा कैंडल एक बनाया, जहां खुला था वहीं एकदम डॉट टू डॉट, है ना, 0 0 हो गया, है ना। तो ये आप तो सिंपल बात है कि प्राइस यहाँ पे थोड़ा हमको एक बुलिश बिहेवियर शो कर रहा है। क्यों बुलिश शो कर रहा है? कि प्राइस नीचे आया था, प्राइस ऊपर गया और प्राइस ऊपर होल्ड कर रहा है, इससे बुलिश बिहेवियर शो हो रहा है। तो प्राइस, इसका मतलब अगर ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो हम ऊपर अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे इंट्राडे में। रिमेंबर, इंट्राडे में, पोजिशनल में नहीं। समझिए बात को, है ना, समझिए बात को, ओके। तो चलो मैं आपको भी 15 मिनट पे ले चलता हूँ। कल के थोड़े लेवल्स हम डिस्कस करते हैं ना। अभी मैंने आपको अब तक एक भी लेवल्स नहीं दिया है। क्यों लेवल्स नहीं दिया है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं आपको क्या लेवल्स दूं? कि इसके नीचे आ जाएगा तो बेरिश हो जाना, उसके ऊपर आ जाएगा तो बुलिश हो जाना। यहाँ पर क्या प्राइस बता रहा है आपको? मुझे पता है कुछ भी नहीं बता रहा दोस्त। जो तुम्हें अभी लेवल बता रहा है प्राइस एक्शन देके, वो बेकार बातें बता रहा है। प्राइस एक्शन में 15 मिनट पे ही लेवल दिख रहे हैं, ना वीकली में, ना मंथली में, ना डेली में कुछ लेवल है नहीं। क्योंकि प्राइस इज डिसऑर्टेड, है ना, बेकार हो गया है, चार्ट डिसऑर्ट हो गया है। मतलब जो कहते हैं ना, अटपटा सा हो गया है। यहाँ पे आप प्राइस एनालिसिस नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको इंट्राडे में और आपको साइकोलॉजी के हिसाब से प्राइस एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आपको इंट्राडे में कोई सपोर्ट वगैरह चाहिए तो आप मेरा ये व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे व्यू डालता रहता हूँ मार्केट में, लाइव व्यू, लाइव अपडेट्स में, पोजीशंस, सब स्टॉक्स, सब चीज डालता रहता हूँ। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। डे अभी 15 मिनट पे चलेंगे। हमारा वीकली खत्म हो गया, डेली खत्म हो गया, 15 मिनट पे चलेंगे। हाँ, अब 15 मिनट पे कुछ चीजें मुझे साफ दिख रही हैं। तो मुझे 15 मिनट में क्या दिख रहा है मैं आपको बताता हूँ। मुझे 15 मिनट में ये दिख रहा है कि मार्केट इज फॉर्मिंग अ राइजिंग वेज, है ना। व्हाट इज अ राइजिंग वेज? ये देखो, दिस इज अ राइजिंग वेज, है ना। आप बोलोगे अरे ये तो नीचे आ गया, ऐसा होता है। आपको ज्यादा पॉइंट्स ढूंढने होते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि प्राइस आपका आपके हिसाब से हमेशा मूव करे। ये देखो, ये पॉइंट को मैं इग्नोर कर दिया क्योंकि ये गैप अप था, है ना। इसको मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि ये गैप अप था। ये मेरा पॉइंट, टच पॉइंट 1, टच पॉइंट 2, टच पॉइंट 3, टच पॉइंट 4, टच पॉइंट 5। नीचे टच पॉइंट, अच्छा मैं मार्क कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। हाँ, टच पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5 touch points. 1, 2, 3, 4, 5. Beautiful 5 touch points on a rising wedge. Rising wedge मतलब क्या होता है? जब प्राइस एक पैटर्न के अंदर, इस वेज, वेज मतलब अभी क्या समझाऊं, बट जैसे वेज होता है ना, वो शेप है। तो वेज के अंदर प्राइस राइज कर रहा है और कन्वर्ज कर रहा है कहीं ना कहीं, है। तो ये पैटर्न थोड़ा बेरिश पैटर्न है, राइजिंग वेज। क्योंकि मार्केट प्रीवियस ट्रेंड क्या था हमारा, हम देखेंगे। हम हमारा प्रीवियस ट्रेंड क्या था, देखेंगे हमारा प्रीवियस ट्रेंड क्या था। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, प्रीवियस ट्रेंड हमारा बुलिश था। बुलिश ट्रेंड में प्राइस जब राइजिंग वेज पे फॉर्म होता है, ऑन अ ब्रेकडाउन वी टेक एंट्री। ये है थ्योरी वाला बात है। प्रैक्टिकल देखेंगे हम क्या क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो आप पहले तो इसको पोर्टल में ड्रॉ कर लो। ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। आई मस्ट गारंटी यू, ये आपको हेल्प करेगा। और चलो अभी एनालाइज करते हैं कल मार्केट गैप फ्लैट और गैप डाउन के केस में कैसे ट्रेड किया जाए। अभी मैं आपको लेवल्स बताना शुरू, लेवल्स शायद अभी भी ना दूं। लेवल्स मैंने आपको चार्ट पे ड्रॉ करने के लिए दिखा दिया, मैं आप कैसे लेवल्स ड्रॉ करेंगे, है ना। तो क्लियर कट अभी राइजिंग वेज का मैं एक बार हाई और लो मार्क कर दूंगा, है ना। हाँ, ये लेवल्स मैं आपके लिए मार्क कर सकता हूँ। ये देखिए, मैंने पहला इसका ब्रेकडाउन लेवल मार्क कर दिया, है ना। और ये देखिए मैंने इसका ब्रेकआउट लेवल मार्क कर दिया, ओके। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। इसको मैं थोड़ा बड़ा थिक कर देता हूँ, बहुत ही थिन है ना। तो ये देखिए मैंने आपके लेवल्स मार्क कर दिए अभी 23 3। अच्छा, इसको ये अगेन, हाँ, मैं हमेशा थोड़ा नंबर्स जब मेरे को मैच करते हैं तो मुझे बहुत इंट्रिग फील होता है। तो लेट मी शो यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये बन गया हमारा लेवल 23333, ठीक है। ये हो गया 23,333, 23,333। जब प्राइस इसके ऊपर है
आई एम बुलिश, आई विल नॉट बी बेरिश, ओके। और ऊपर का लेवल मेरे को मिल गया, चलो आप 490 मान लो, ठीक है। 23 500 भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए राउंड फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पॉइंट पे राउंड फिगर का इंपॉर्टेंस अलग पॉइंट पे होता है, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा भी इसका रिलेवेंस। प्राइस 23 500 इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस खाएगा, बेकार बात है, बेकार बात है, मत सुनो किसी का बात, ठीक है। अभी काम नहीं देगा 23 500। लेट्स टॉक लेवल्स, ओके। प्राइस क्या बोल रहा है? प्राइस मुझे बोल रहा है कि अभी मैं एक वेज फॉर्म कर रहा हूं। अगर मैं 23,300 के नीचे आया, देखो ट्रेंड लाइन पहले टूटेगा, याद रखना। ये ट्रेंड लाइन पहले टूटेगा, फिर वेज का हाई या लो टूटेगा। तो आप अपना एनालिसिस उस हिसाब से करना, आप अपने पोर्टल पे ये ड्रॉ किए रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कल कल के कल दिन है ना। तो अगर अभी लेट्स डिस्कस कि क्या होगा अगर प्राइस गैप अप खुला। अगर प्राइस गैप अप खुला और प्राइस लेट्स से 80 to 100 पॉइंट्स गैप अप खुला, 80 से 100 पॉइंट का प्राइस गैप अप खुला। अगर 80 टू 100 पॉइंट का गैप अप खुला, तो मैं क्या वेट करूंगा, मैं देखूंगा कि देखो दो दो केसेस हैं। अगर गैप अप खुला, मैं आपको बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड, अगर नीचे आया तो बहुत बड़ा डाउन साइड ट्रेड मिल सकता है। अगर ऊपर गया तो आपको स्लो पोजिशनल अपसाइड ट्रेड मिल सकता है 2 दिन के लिए। हमारा एनालिसिस था वीकली, वही था। लेट मी टेल यू कैसे आप इसको ट्रेड करेंगे। गैप अप खुला और प्राइस नीचे आया, है ना। लेट्स अंडरस्टैंड, पहले हम ट्रेड नहीं करेंगे, पहले हम इसको छोड़ देंगे। गैप अप खुला और प्राइस नीचे आया और प्राइस अपने हाई को तोड़ा, ओके। तो दिस विल बी आवर एंट्री फॉर बुलिश ट्रेड, बुलिश ट्रेड, बुलिश ट्रेड, ओके। दिस विल बी आवर एंट्री फॉर बुलिश ट्रेड। लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन। प्राइस नीचे आया और अपने हाई को तोड़ा, तो ये हमारा हो गया बुलिश। सेकंड केस नंबर 2, अगर इस बार प्राइस, अगर प्राइस गैप अप डिस्कस हो रहा है, गैप अप खुल के नीचे आके कहीं ना कहीं यहाँ वेट करके, अगर जैसे ही इसका लो तोड़ा ना, ये लो मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। मैं आपको ये लेवल इंट्राडे में बताऊंगा, आप मेरा व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर देना, मैं आपको इंट्राडे पे बताऊंगा ये लेवल। बट अभी एक रफली मैं आपके लिए एक लेवल मार्क कर देता हूँ, 440, ओके। नो, यस 440, 440, यस 23 440, ओके। ये सिर्फ गैप अप के लिए है, इसका कलर मैं आपके लिए, ये ओनली गैप अप के लिए। अगर मार्केट गैप अप खुल के ऊपर आके अगर अच्छा, एक और चीज आप कर सकते हैं, प्राइस एक्शन वॉच कर सकते हैं। अगर आपको लेवल्स नहीं, प्राइस एक्शन वॉच कीजिए, साइकोलॉजी समझिए। गैप अप खुल के नीचे आया प्राइस, है ना, गैप अप खुल के प्राइस नीचे, अरे हाँ, गैप अप खुल के प्राइस नीचे आया और ये जैसे ब्रेकडाउन किया ना, आप शॉर्ट जा सकते हैं। आपका पहला टारगेट होना चाहिए ये ट्रेंड लाइन। आप देखना ये ट्रेंड लाइन पे क्या आता है, मिनिमम 100 टू 150 पॉइंट इंट्राडे में मिलेगा आपको, इंट्राडे में मिनिमम। इसके एंट्री के बाद भी अगर आप करोगे तो आपको 100 से 150 पॉइंट मिलेगा। यहां से तो छोड़ दो, मैं बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। अब यहां से भी अगर एंट्री करोगे तो 100 से 150 पॉइंट मिलेगा। एंड ट्रस्ट में, जैसा मैंने एनालिसिस कहा था, आपको हो सकता है इसका ब्रेकडाउन भी मिले, और हो सकता है यहां तक प्राइस कहीं ना कहीं आ जाए और प्राइस वापस एक रेंज बना दे, ठीक है। तो इस और यहां से वापस वो कहीं ना कहीं बाउंस करने का ट्राई करे, है ना। या हो सकता है इसके नीचे भी आ सके। लेकिन मेरा व्यू क्या बता रहा है, मेरा व्यू बता रहा है कि अगर गैप अप खुल के नीचे आके यहाँ पे ब्रेकडाउन कर रहा है, तो 2 दिन, 2 से 3 दिन, 2 दिन तो गारंटी है, 3 दिन तक मैं रेड कैंडल्स फॉर्म करूंगा। तो आप ये पोजिशनल ट्रेड भी कैरी कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुला तो बड़ा ट्रेंड के लिए अभी हम कैप्चर करेंगे फ्रेंड्स, अभी छोटे ट्रेंड के लिए हम बात नहीं करेंगे। नाउ वील टॉक अबाउट मिनिमम 300 400 पॉइंट, है ना, निफ्टी में, ओके। सो दिस इज द व्यू इन केस ऑफ गैप अप। फ्लैट अगर खुला, तो फ्लैट खुल के अगर ऊपर गया, तो हम कौन होते हैं रुकने वाले प्राइस को? प्राइस इज बुलिश, लेट द प्राइस गो। टारगेट्स हमारे 100 से 150 पॉइंट्स मैक्स रहेंगे। मैं बोल रहा हूँ 2 दिन के लिए, 2 दिन के टारगेट्स बता रहा हूँ, मतलब छोटे टारगेट्स मिल सकते हैं आपको, छोटा छोटा ग्रीन कैंडल बना के प्राइस ऊपर जा सकता है। केस नंबर 3, गैप डाउन। अगेन जैसे गैप अप में मैंने दोनों सिनेरियो बताया था, अभी गैप डाउन में आपको 2 सिनेरियो बताऊंगा मैं। गैप डाउन में भी सेम है। अगर पहला 5 मिनट्स का कैंडल अगर रेड बनता है और उसका लो ब्रेक करता है, या फिर ये चैनल ब्रेक करता है, तो मैं उसका हाई का स्टॉप लॉस लगा के बहुत बड़े टारगेट्स प्लान करूंगा। मिनिमम 250 पॉइंट के टारगेट ट्रैक प्लान करूंगा मैं इंट्राडे में। और अगर सेम के सिनेरियो में मार्केट अगर ऐसा यू टर्न कुछ बनाता है नीचे से, या तो पहला 5 मिनट्स कैंडल ग्रीन बनाता है और उसका हाई तोड़ता है, तो इसका लो को मैं एसएल लगा के 43,490 ये हाई तक का मैं टारगेट लगाऊंगा, ओके गाइस। हो सकता है 5 मिनट को भी क्रॉस कर दे, और शायद हो सकता है बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल भी बना दे। तो समझ में आ गया आपको।
कल मजा तब आएगा अगर प्राइस गैप अप या गैप डाउन खुले तो। और गैप अप गैप डाउन में आप गलत साइड मत बैठ जाना, ठीक है? सही साइड बैठना जरूरी है। मजा आएगा तो पता चला, लेकिन मत पता चला कि आप लॉस करके बैठ गए। नो, अगर मार्केट गैप अप खुला, मैंने आपको समझा दिया, जैसे ही नीचे आके ऊपर जाएगा आपको अपसाइड ट्रेड करना है, यहाँ के वेट करके ब्रेक डाउन करेगा तो डाउन साइड ट्रेड करना है। सेम नीचे वाले केस में 5 मिनट्स का कैंडल के लिए वेट करना है। 5 मिनट्स का कैंडल हाई या लो जिस तरफ ब्रेक करेगा उस तरफ आपको ट्रेड करना है। सिंपल गाइस, आई थिंक मैंने बहुत क्लियरली सब चीज डिस्क्राइब कर दिया है। व्यू मेरा बहुत क्लियर है। इस वीक के लिए थोड़ा बड़ा मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में, ठीक है? लेट्स सी हाउ मार्केट बिहेव्स। एंड देखिए इसके बाद अभी आपका बजट आना स्टार्ट हो जाएगा। सो विक्स को अगेन उनको बढ़ाना है। एंड व्हाट हैव आई टोल्ड यू बिफोर, इफ दे वांट टू इंक्रीज द विक्स, दे हैव टू प्रिंट रेड बिग कैंडल्स। जब तक वो रेड बिग कैंडल्स प्रिंट नहीं करेंगे, आप डरोगे नहीं। आप जब तक डरोगे नहीं, आप पोजिशन से निकलोगे नहीं और विक्स बढ़ेगा नहीं। तो आपसे मेरा मतलब है रिटेलर्स सब, जो हम सब, मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूँ, मैं भी रिटेलर हूँ, मैं कोई एचएनआई नहीं हूँ। तो हम सबको जब तक डर नहीं लगेगा, विक्स तब तक नहीं बढ़ेगा। और डराने के लिए उनको रेड कैंडल बनाना पड़ेगा। दिस इज द प्लान। एंड विक्स को बढ़ना ही है इन नेक्स्ट 10-15 डेज। सो प्रिपेयर कीजिए फॉर अ डाउन मूव। अब वी आर बुलिश इन द मार्केट, रिमेंबर वी आर बुलिश इन द मार्केट फॉर अ लॉन्गर टर्म। बट अभी के लिए हम एक रेड रेड कैंडल के लिए हम एंटिसिपेशन रख रहे हैं। और वो कैंडल कब आएगा, या तो 2 दिन ऊपर जाएगा तब आएगा, या तो यहीं से मार्केट नीचे आ सकता है तब आएगा, ठीक है? आई होप आई एम क्लियर इन द एनालिसिस। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। एंड व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हो, इज फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं यहाँ पे व्यूज डालता रहता हूँ। आई एम ऑल्सो प्लानिंग फॉर अ वेबिनार राइट नाउ। ओके, सो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर देना। मैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ उसके लिए प्लान करूंगा। एंड वी विल डिस्कस अ लॉट अबाउट लर्निंग्स एंड अबाउट स्टॉक मार्केट। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।